प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर हमें ये मौका दिया है 2024 फरवरी 26 तारीख प्रार्थना और उपवास का पहला दिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने का हमें मौका मिला है। इस अच्छे समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें चलाया। जरा याद करें कितने सारे अनर्थ, कितने सारी परेशानियाँ, कितने सारे रोग से परमेश्वर ने हमें बचाए रखा। आरोग्य के साथ, जगाई के साथ हमें जगाया। प्रभु की सुरक्षा, उनकी विश्वास योग्यता के लिए, उनके प्यार के लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात भर परमेश्वर आपने अच्छी नींद दी, आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आरोग्य के साथ, जगाई के साथ हमें जगाने के लिए धन्यवाद। एक बार धन्यवाद करें प्रभु, धन्यवाद। आरोग्य के साथ जगाने के लिए धन्यवाद। आपने हमें अपनी कृपा और दी उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते उसके लिए धन्यवाद। आप हमें बलवंत करके चलाते उसके लिए धन्यवाद। आप हमें शक्ति से चलाते उसके लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप ही को आराधना, आप ही को ही स्तुति, आप ही को ही महिमा मिले। आज के दिन भी आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हमें चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है। आप विश्वास योग्य प्रभु है, आपका वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 106 में जिस तरीके से लिखा गया है, या आपकी स्तुति करो, यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। हालेलुया। आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन भी आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसमें आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। उनके जीवन में जो भी विषय में वो भार से है, आज 26 तारीख प्रार्थना और उपवास के पहले दिन ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका अद्भुत, आपके पराक्रम कार्यों का वर्णन हो। हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले प्रभु। आप यहोवा राफा, उसके लिए धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है, वही चंगाई यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन को तोड़ते हैं। यीशु मसीह नाम से हर एक रोग की शक्तियों को खत्म करते हैं। पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य आपके बच्चों के ऊपर घोषित करते हैं, वो अच्छे स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाए प्रभु। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। आर्थिक विषय में जो भार सजा रहे हैं प्रभु, ऐसी जो अवस्था में जो गुजर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर का जो किराया वो नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया। जो किराना खरीदा है वो भी, उसके भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं। सब्जी खरीदा लेकिन उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उन सब विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। आर्थिक विषय में यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। जो बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए बुद्धि और ज्ञान देकर आप उनको आशीषित करें प्रभु। हालेलुया। आज दुनिया भर में हर एक अभिषेक दासियों को उनको आशीषित करते हैं। आज की मीटिंग को भी प्रभु आप आशीषित करें। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की दिव्य कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आज शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा प्रार्थना और उपवास का पहला मीटिंग होगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। हम प्यार से आपको याद दिलाते हैं। कल हमने प्रकाशित वाक्य 1:17 पढ़ा कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने
पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। कल हमने सीखा कि हमारा जीवन परमेश्वर में सुरक्षित है। आज हम पढ़ने वाले पहले यूहन्ना की किताब उसके 5वें अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं कि हम जो यीशु मसीह में है वो कौन है। हालेलुया। इसमें लिखा है जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हैं और हम इसमें कौन है, परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के जब संतान हैं तो मेरे प्रिय लोग हमारा जीवन, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों है। परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, इसलिए किसी बात से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चिंता हमें होने की ज़रूरत नहीं कि हमारा भविष्य में क्या होगा, हमारा कल कैसा होगा, हमारा आज कैसा होगा। हालेलुया। जिस तरीके से एक बच्चे के लिए उसके माता पिता जिस तरीके से ख्याल रखते हैं, अगर बच्चे को कोई परेशानी नहीं, पर बच्चा कभी सोचता नहीं कि कैसे क्या होगा, तो मेरे प्रिय लोग हमें किस बात का परेशानी नहीं होगी। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग और भूमि को बनाने वाला प्रभु हमें संभालता है, वो हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। और अगर हम देखें वचन में भी तो उसमें क्या लिखा गया मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। हालेलुया। वो हमारे पिता है। पहले यूहन्ना के किताब से ही हम देख सकते हैं 1:11 में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि हम कोई मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर से हमें जन्माया गया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के बच्चों के लिए ये संदेश आज जब आप सुनते हैं, आपको एक धैर्य आज मिलना चाहिए। आपको ये गारंटी मिल रहा है कि परमेश्वर आपके कार्यों को करते हैं, परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर की नज़रों में आप हैं, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए हमारे कल का विषय, आज का विषय, आने वाला विषय सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। इसे शैतान की कोई भी पद्धति उस पर पूरी नहीं हो सकती। शैतान का कोई भी शक्ति हम पर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर हमें संभालते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। इसलिए पूर्ण धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हम जन्मे हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह में जो भी विश्वास करते हैं वो कौन है मेरे प्रिय लोग? हम परमेश्वर से जन्मे गए हैं। आमेन। जड़ की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर से हम जन्मे गए हैं। इसलिए हमारे हर एक कार्य को कौन देखता है? हमारा परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए क्या हमें अगर हम अपने आप को देखें, हमारे बच्चों के बारे में हम सोचेंगे तो क्या हमें चिंता होती है उनके भविष्य को लेके, उनके पढ़ाई को लेके? अगर हमें ये चिंता होती है तो हमारे परमेश्वर पिता को क्या हमारे बारे में चिंता नहीं होगी? हालेलुया। और हमारा परमेश्वर ही हमारी चिंता करेंगे, परमेश्वर ही हमारे कार्य करेंगे, परमेश्वर हमें संभालेंगे। इसलिए हमें व्याकुलित होने की जरूरत नहीं। और हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, वो समृद्धि में ही हमें चलाते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ ही चाहते हैं। इसलिए हाथ उठाकर मेरे साथ कहे, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं कल के बारे में मैं व्याकुलित नहीं होंगी, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा पिता, हालेलुया, वो मेरे चीज़ों को संभालते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे सुरक्षा देते हैं, मेरे हर एक ज़रूरतों को पूरा करके देते हैं और मेरी सहायता करते हैं। इसलिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस बोझ से चले मेरे प्रिय लोग, और हम अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह और चमत्कार, वीर्य प्रवृत्तियाँ करेंगे, विशालता, उन्नति प्राप्त करेंगे, और सब देखकर भयभीत और आश्चर्यचकित होंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you. हम बेटे और बेटियां हैं, इस बात के बोझ से आगे हम बढ़े। आमेन।